जबकि हिंदी तो कलेक्शन है कई भाषाओं का। कई भाषाओं का कलेक्शन नहीं है। नहीं कलेक्शन कई बोलियों का कलेक्शन। नो, कलेक्शन नहीं है। हाँ हाँ ये बोलियां अपने आप में हैं जी। हमारे प्रांतों में, हमारे हाँ हाँ अंचलों में जी। अपने आप हैं। हाँ इसी तरह का मेरठ के आसपास कौरवी और मेरठ के आसपास गांव में जो बोली जाती है उसका नाम अवधी या बघेली या छत्तीसगढ़ी या कन्नौजी मालवी नहीं है। हाँ, उसका नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली जी हाँ। तो इन भाषा वैज्ञानिकों ने सारी 18 बोलियों का अध्ययन किया कि इसमें कौन सी बोली बेहतर रहेगी कि हम उसको मानक हिंदी बना दें जी। तो उन्होंने इन 18 बोलियों का अध्ययन किया। मगही का किया, मैथिली का किया जो बिहारी ग्रुप में है, बिहारी भाषाएं हैं जो, तो उनकी उपबोलियों बोलियों को अध्ययन किया जी। हर बोली की उपबोलियां हैं अलग अलग, जो मैंने अभी उदाहरण देके बताया कि वही बघेली में कैसे कैसे बोले जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अध्ययन किया और उनको सबसे अच्छी जो लगी व्याकरणिक कोट की वो खड़ी बोली लगी, जो मेरठ के गांव में बोली जाती है उसको उन्होंने चयन किया जी। और खड़ी बोली को उन्होंने स्थापित किया कि ये है बोली। नहीं तो आप समझिए तुलसी ने अवधि में पूरा काम ही चला लिया, पूरा रामायण हो गया। अरे इतना चर्चित हुआ कि विश्व में जाना गया जी। सूरदास के पद ब्रज भाषा में गए। अब वो थी ब्रज भाषा, नाम समझिए, ब्रज भाषा। ब्रज की भाषा, भाषा जी, बोली नहीं, भाषा बोली नहीं, वो तो खड़ी बोली है जो हमने उठा मानक बनाने की। तो एक बोली जो है उठ के आई मानक भाषा बनने की। और ये भाषा जो थी इनको नहीं उठाया कि हमारी मानक भाषा ब्रज भाषा रहेगी या अवधी भाषा रहेगी, ये नहीं बनाया। वो उस क्रिया कारक देखे जाते हैं। देखिए बोलियों की पहचान क्रिया कारकों से होती है। हम उसकी क्रियाएं देख लें, कारक चिन्ह देख लें, हम फट से बता देंगे कि ये साहब बिहार की है, ये भोजपुर की है, ये कन्नौजी है, हरियाणी है, जो भी इसको हम जितना बता सकते हैं कि क्रियाएं बताएंगे, ये क्रिया कौन सी लगी है हम फट से बता देंगे कि ये जो है मगही है, ये भोजपुरी है जी। अब भोजपुर में भी कई उपबोलियां हैं। अब जात बाटे, जात बानी, जात बा, कितने उसमें प्रयोग हैं, उनके अलग अलग क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत श्रम का कार्य किया ये खड़ी बोली को ले आकर के हिंदी में स्थापित करने के लिए। हमारे जो जैसे कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, ये हमारे वैयाकरण हैं। हिंदी का पहला व्याकरण लिखा, मैंने क्या नाम लिया अभी, कामता प्रसाद गुरु, ये पहला व्याकरण इन्होंने लिखा। कितनी मेहनत का काम किया इन्होंने। वो भी किशोरीदास वाजपेयी ने आके उनको कह दिया ऐसा कूड़ा करकट है, फिर उसमें सुधार करके और कुछ किया करना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये कहीं कलेक्शन नहीं किया गया, ये बोलियां यहाँ थी उनमें से उठाया गया। इसमें कई लेवल हुआ, जैसे बोली से भाषा बनी, बोली भाषा से हमारी शुद्ध ये बनी, खड़ी हिंदी बनी, शुद्ध हिंदी बनी। बोली बनी, फिर बोली का फिर विकसित हुआ तो भाषा कहलाई। क्षेत्र की जो क्रिया और कारक चिन्ह मिले उतने तक को हमने उपभाषा के रूप में ले भाषा हुई जी। फिर और सबको जोड़ा तो फिर वो भाषा बन गई। तो हिंदी को हम आज कहते हैं हिंदी भाषा, जबकि हिंदी भाषा है ही नहीं है। बोलियों में से उठाया गया और उसको हिंदी की भाषा तो आज उसको हम धड़ल्ले से कहते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है। जैसे हम लोग कहीं घोषित नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हम कहते हैं हमारी राष्ट्रभाषा इस पार से उस पार तक बहुत विदेशों तक जाती है। तो हम मानते हैं कि हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि कहीं घोषित नहीं। आज भी अंग्रेजी हमारे यहाँ
अंग्रेजी 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 हमारे यहाँ की राजभाषा के रूप में है। आज भी हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है। वो तो अपडेट न होने का कारण शायद गर्मी के महीने में भी हमारे वकील काली कोट पहनते हैं, तो हो गया वो ये तो अंग्रेज गर्मी के महीने में भी ठंडी कोट, काली कोट। तो अब ये सब है। वो ये है अब कोई हमें तो हमको तो अब इतनी विसंगतियां हैं कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा। मैं प्रणय, आप सबको नमस्कार। आपसे कुछ बातें करनी है तो चलिए बात पर ही कुछ बात कर लें। हम जो बातें करते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उनमें हम बहुत गलतियां करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र बनते हैं वो भी बहुत गलत लिखे होते हैं। इसका कारण पड़ता है कि एक तो हमारा जो आंचलिक टच है वो है, और दूसरी बात आती है कुछ शारीरिक संरचना की, या वोकल बॉक्स, या मुंह का जो तंत्र है बोलने का, वाक तंत्र, उसमें कुछ गड़बड़ हो। जैसे मैं ही जो हिंदी का दंत सा है, तालब्य सा है, या जो मूर्धन्य सा है, वो मैं एक ही तरह बोल देता हूँ। यानी मेरे लिए सिर्फ दंत सा है। लोक भाषाओं में भी यही स्थिति है कि वो सबको सा ही बोलता है। तो मैं जो बोलता हूँ वो मेरे वोकल बॉक्स की कमी है। बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ये हमारा हाथ है, हम लोग हाथ बोलते हैं। प्रायः जिससे पूछिए आप बोलेंगे हाथ में है, ये हमारा हाथ है। सच ये है कि ये हाथ नहीं है, ये हाथ है। इसको हम लिखने पढ़ने या जो मानक बोली होती है उसमें हम इसको हाथ बोलेंगे। हाथी जा रहा है, हाथी नहीं है, वो हाथी है। तो एक तो यह गड़बड़ी आती है कि हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें आंचलिकता भरी रहती है। बचपन से जो जिए हैं, जहाँ जिए हैं, यहाँ तक कि हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग को भी जब लिखते हैं तो उसी तरह लिख देते हैं। जैसे आपने ये चीज़ देखी होगी प्रायः रीवा के इलाके में कि बहुत सारी बातों को स्त्रीलिंग में लिख देते हैं। जैसे मुझसे लोग कह देते हैं, सर आपने बड़ी अच्छी गीत लिखी है। आपकी खरिहान अभी तक पड़ी है। मान लीजिए कि बड़ी रुपया खर्चा हुई, स्कूल चल रही है। ये कारण क्या है कि हम बोल देते हैं ऐसा कि आपने बड़ी अच्छी गीत लिखी, जबकि है वो बड़ा अच्छा गीत लिखा आपने। हाथी हाथी जा रहा है, हाथी जा रही है नहीं, वो पुल्लिंग में ही बोला जाएगा, भले वो मादा हाथी हो। स्कूल लगी है नहीं, स्कूल लगा है। वो हमारे यहाँ आंचलिक जो बोला जाता है उसको हम खड़ी बोली में भी, मानक हिंदी में भी वही लिख देते हैं। अब मुख सुख भी कारण होता है। अब किसी को कहना है कि हम दिन निकलते चले जाएंगे, तो देखिए कैसा संधि आ गई उसमें। हम दिन निकलते चले जाएंगे, दिन निकलते नहीं, दिन निकलते।
चले जाएंगे। होता क्या है कि यही चीज़ हमारे अंदर जब बचपन से पड़ी रहती है, तो जब हम मानक हिंदी में लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं कि या कोई निबंध लिखते हैं, कोई आलेख लिखते हैं, तो हमें वही वही चीज़ें याद रहती, हमने वही चीज़ लिख दिया, वो मानक भाषा में नहीं, क्योंकि हम जो बचपन से बोल रहे हैं हम समझते हैं वही सही है। तो बड़ी अच्छी गीतकार, बड़े अच्छे गीत लिखती हैं, बड़े अच्छे गीत लिखी जा रही हैं। ये सब जो है आंचलिकता के कारण ऐसा हो जाता है, जबकि मानक भाषा तो अलग है। अलग क्या है, वो तो इस पार से उस पार तक वही बोला जाएगा। तो एक तो यह बात आई। दूसरी बात, जो शाह की ये बातें आती हैं, वो तो मुख से बोलने का सुख जो आता है, वो 60 में बोल देना मार साहब है वो मास्टर साहब, लेकिन उसको हमने कर दिया अपने मुंह के सुख के लिए मार साहब करते। सर्टिफिकेट कहो बिरादर। तो ये जो शब्द हैं, हम जो हमारे जो बोलने का उच्चारण जो सुलभ है, सहज है, वो बोलते बोलते वो अपनी भाषा में आ जाता है, अपनी बोली बानी में आ जाता है। अब होता क्या है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में नहीं लिख सकते थे, तो उनके लिए हमने अन्य भाषाओं से उनके चिन्ह उधार ले लिए। जैसे हमको लिखना है डॉक्टर, अब हम हिंदी में लिखते अगर हम चिन्ह उधार चंद्र उधार न लिए होते, तो हमें लिखना पड़ता या तो डॉक्टर या डॉक्टर। लेकिन लिखना है, वो अंग्रेजी का शब्द है, तो हमें लिखना है डॉक्टर। हमें लिखना है गलत, तो हम उसको बोलते हैं गलत। ये गलत हुआ है, वो गलत। हमने अरबी उर्दू के नुक्ते ले लिए, का, खा, गा, जा, था। अगर हम नुक्ता हमारे पास था नहीं हिंदी में, तो हमने उनसे उधार ले लिया। अब हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए हमें अगर लिखना है खुदा खुदा खुदा, तो हमें नुक्ता लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो हो जाएगा खुदा, माने खोदा हुआ। यहाँ गड्ढा खुदा है ना, खोदा हुआ है, यहाँ गड्ढा खुदा है। अब हम बोलना है वो खुदा खुदा, तो वो खुदा के लिए हमें वो उर्दू में कहावत है, खुदा से जुदा हुए एक नुक्ते के लिए एक नुक्ता नहीं लगाया, तो खुदा का लिखा हुआ जुदा हो जाता है। तो हमको, हमारी इतनी हिंदी बहुत समृद्ध भाषा, लेकिन सब कुछ लिखने में समृद्ध नहीं थी, इसलिए हमने कुछ सिंधी के चिन्ह उधार लिए, कुछ अरबी या उर्दू के, और कुछ अंग्रेजी के शब्द उधार लिए। अब बोलने में तो मैंने अंग्रेजी कह दिया है, ये अंग्रेजी, लेकिन हम लोग अपने मुख सुख से जो बोल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। हमने बचपन में पढ़ा था 4 तरह की अंग्रेजी में लिखते थे हम। ये बड़ा ए है, ये लिखावट का ए है, ये छपने का छोटा ए है, बड़ा माने 4 तरह की एक लिपि 4 तरह की लिखी जाए। हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है, वो जो आप लिखेंगे वही रहेगा, शब्द भी वही रहेगा। अगर आपको बा लिखना है
तो बी नहीं लिखना है अंग्रेजी का, बा ही लिखना है। लेकिन उनके यहाँ क्या है, लिखावट के मैंने आज तक नहीं देखे कि किसी ने लिखावट वाली अंग्रेजी का प्रयोग किया हो लिपि का। वो तो बड़ा अगर लिखा है तो बड़ा आ ही बना कर लिखेंगे। वो वाला ए नहीं बनाते हैं जो इस बंगाली लिपियों की तरह बनाया जाता है। तो इस तरह से हम जो है हमने देखा, हम परीक्षाएं देते थे और फिर पढ़ते थे कि क्या लिखा है इस प्रश्न बनाने वाले ने। जो पेपर छप के आता था उसमें हमको लगता था कि इसको तो 30% वही गलत लिखे जाते हैं, आज भी लिखे जा रहे हैं। क्या कहना है उनको ये नहीं है, उसी में लक्षण समझ लो, व्यंजना समझ लो, सारी चीज़ें उसमें आ जाती थी। तो इस तरह से हम जब बातें करते हैं तो बस बात ये हो जाती है कि हम जो कह रहे हैं अगर आप जानते हैं तो आप कॉमा लगा लें, आप पुलिस स्टॉप लगा लें, पूर्ण विराम लगा लें। वहाँ हम तो बोलते हैं जो अगर आप समझ रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो सब सही है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखने भी लगे कि आप तो सब जानते हैं, हम ये लिख रहे हैं सब गलत सब सही हो, आप तो जानते ही हैं कि ये है, तो फिर हमारा लिखने का तो आशय पूरा हो। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। हम लिखते हैं राम, लिखेंगे तो लिखेंगे राम राम, और जब बोलते हैं तो राम यानी रा बना करके ऊपर अनुस्वर की बिंदी लगा दीजिए, राम हो गया। माँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन हम बोल रहे हैं राम और लिख रहे हैं राम। राम यानी बोलने का अंतर और लिखने का अंतर ये होता है। इसी तरह गिनतियों में भी है। हालांकि भारत सरकार ने इनका मानकीकरण किया। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे 3 तरह के 9 बनाते थे। एक तो यूं बना के, फिर एक यूं बना के, और एक ही यूं बना के यूं, 3 तरह के 9 लिखते थे। अब वो मानक बनाया गया कि सिर्फ ये 9 रहेगा, लेकिन नहीं है, चल रहा है। हमने मानक बनाया कि इसको 99 लिखना है, तो वो 99 हो गया। 67 लिखने हैं, वो 67 हो गया। इस तरह से भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि ये मानक बनाने के बावजूद भी जो लोक में चल रहा है तो वो नहीं माना। वो कहते ना कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करना। अगर ये शुद्ध है लेकिन लोक में प्रचलित नहीं है तो लोक से विरुद्ध हो गया, तो सब वो नहीं है हमारे पास, वो हम नहीं करेंगे। गिनतियों में भी यही चीज़ें आई, हम बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। अब समझ में नहीं आता है 25 लिखें कि 25 लिखें। अब आगे है 26 बा, 2 बार आता है, एक हलंत का बा और एक पूर्ण बा। तो हम सोचते हैं 25 ही इसके ऊपर रहेगा। 24 तो 24 नहीं है, 24 है, तो वो 25 है क्योंकि उधर 50 है, लेकिन फिर 26 हो जाता है। 27 नहीं 27 है, 28 नहीं 28 है। तो मैंने देखा हिंदी के प्राध्यापक भी कभी अंक लिखेंगे तो 25 लिख देंगे, 25 लिख देंगे कुछ। तो ये जो है बड़ी गड़बड़ है, बोलने में लिखने में बहुत गड़बड़ आ जाती है। अब इनको सुधारने के लिए हम अपने छोटे से बच्चों को
भी ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो भी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, तो वो वही बोलते रहते हैं। बड़े होकर के भी मारसा भी रहेंगे। अब ये मारसा ये क्या चीज़ है? ये मास्टर साहब क्यों नहीं बच्चे से हमने कहा, तो बच्चे नहीं बोलते हैं। तो बोली के कुछ तुक हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। यार को शॉर्ट कर दिया तो या बना गया। अब क्या गए, या मार साहब ऐसा है, या मार साहब ऐसा है। इसलिए तो ये जो हम लोगों की जो बोलने की, सुनने की, लोगों की लिखने की जो प्रवृत्तियां हैं, मैंने कहा ना कि बात पर ही बात कर लें, तो ऐसी बातें आती हैं। इसके लिए सुधार हम ही आप कर सकते हैं कि मानक बोलें। अब जब मैं कह देता हूँ कि हाथी जा रहा है, तो सामने वाला सोचता है नहीं, गलत बोल रहे हैं, ये हाथी जा रही है कहना चाहिए, या मेरा हाथ है ये, मैंने अपने हाथों से ये किया। तो वो सामने वाला भी अगर जानता है तो बोलते तो गलत बोल रहे हैं, ये तो हाथ है, हाथों से किया है। तो ये हमारे बीच एक दूसरे को बिना जाने समझे भी ये समझ लेता है कि ये ना समझ है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। ये बातें तो आती हैं कि एक दूसरे की समझ भी हो कि मेरा लोकल टच अलग है, आंचलिक जो हमारा वातावरण के अनुसार जो हमारी बोली बानी बनी हुई है, उसी को हम बोलते चले आ रहे हैं। तो ये सामने वाला नहीं जानता है कि आपके यहाँ रुपया को स्त्रीलिंग में बोला जाता है। बड़ी रुपया खर्चा हुई, उनकी शादी में बहुत रुपया खर्चा हुई, बड़ी रुपया खर्चा हुई। जब मैं बोलता हूँ उनकी शादी में बहुत रुपए खर्च हुए, तो वो सामने वाला सोचते हैं इनको नहीं मालूम है। जैसे बिहार के लोग होते हैं ना, तो अब चूँकि उधर बंगाल में कोई लिंग तो है नहीं, भाई भी बोलता है अमी जाच्छे, बहन भी बोलती है अमी जाच्छे। तो वहाँ तो लिंग नहीं है, कोई कह दे कि सूरज निकल रही है, भात पक गई है, तो वहाँ सब सही है। जो परंपरा उनकी शब्दों की बनी है उसी को बोलेंगे, कोई लिंग नहीं वहाँ। बिहार में उसका टच है। बिहार के लोगों से बात करिए, ट्रेनों में बैठ जाइए, बिहार की भीड़ अगर जा रही है तो बोलेंगे कल बहन का चिट्ठी आया था और रोटी बना रखा हुआ था, हमने खा लिया। कल छुट्टी था तो बहन का चिट्ठी आया था, रोटी बना रखा था, तो हमने खा ली। मैंने भाषा में इतनी आवश्यकता पैदा हो जाती है कि अगर उनके साथ 10 दिन तुम्हें रहना पड़े तो फिर वही उर्दू पैदा हो जाती है। उर्दू में क्या है, उर्दू माने शिविर, टेंट जो लगा देते हैं कहीं। तो सेनाओं में एक कोई कन्नड़ भाषी, कोई मलयालम का है, कोई हरियाणा का है, कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, एक टेंट में रहते हैं। और जब आपस में संवाद करते हैं तो वहाँ की एक अलग भाषा निकल आती है। मेरे को पानी मांगता, अथवा स्त्रीलिंग को पुल्लिंग या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करके बोलते हैं। हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ गोरखपुर के लोग मिलते हैं, भोजपुर के लोग मिलते हैं, तो उनकी तो बोली में लिखने में मैं असमर्थ अपने को पाने लगता हूँ। घोर गईल, हम घोर गए। अब ये घोर कैसे लिखे हैं, घोर, अभी इसको हम कैसे लिखें घोर? तो कभी कभी ऐसी भी समस्या आ जाती है। तो बातों में मैंने ये बात की आपसे कि बात में ही बात कर लें। अब इसमें है कि हमारा जो हिंदी का ये जो 18 बोली, हिंदी कोई भाषा तो है नहीं, कोई भाषा नहीं है हिंदी। हिंदी तो 18 बोलियों का समूह है।
तो इसमें जब मानक बनाई गई 120 साल पहले, जब हिंदी मानक रूप तैयार किया गया, वो इसलिए कि मैं जो बोलूँ वो छत्तीसगढ़ी वाला भी समझे, और नहीं वो बोलेगा काबर गोठिया दगा, और मैं बोलूँगा कहा है बता था, वो बोलेगा ये बोलेगा, तो समझ ना पाएंगे एक दूसरे की बोली। वो क्या है काबर गोठिया दगा, तो मैं क्या जानूँगा, जब मैं बोलूँगा तो कहा है बता था, तो वो समझ नहीं पाएगा। ये समस्या, तो इसलिए एक मानक बोली बनाई गई कि वो किताबों में जो लिखा जाए, अखबारों में लिखा जाए, दूरदर्शन, टेलीविज़न, रेडियो में जो बोला जाए, वक्तव्य दिए जाएं, उनकी एक बोली होनी चाहिए। तो वो उठा ली, इन्हीं बोलियों में से एक बोली को उठा ली जो मेरठ के आसपास गाँव में बोली जाती है। उस बोली में उसकी बोली के क्रियाकारक देखते हुए उसको सबसे सही और सहज माना गया कि ये खड़ी बोली, वहाँ की जो बोली है, इसको हम मानक हिंदी बना लें अपनी। अब कहाँ वो खड़ी बोली थी, आ गई हिंदी भाषा मानक। तो इस तरह का संवाद आपस में हो सके, तो इसके लिए उसकी संरचना हुई। तो मैंने बात में ये बातें आपसे की, छोटी छोटी बातें हैं, बात मैं समझता हूँ मैंने जो कुछ आपसे बात की शायद सार्थक हो। 20 मिनट की वीडियो है, अब नमस्कार भी नहीं करना, हमारे माइक खुल गया है, एक ठो नीचे गिर गया है, एक नीचे हो गया है, और जरूरत है पर्याप्त, नीचे कोई दिख जाएगा कहीं होगा। हाँ ये इसको माइक कहीं हो, वो तो सही लगा है, माइक सही लगा है कि नीचे कहीं नीचे, वो सही लगा है, क्यों है, अच्छा है, उसको रहने दीजिए, ये सही लगा हुआ है, एक नीचे यहाँ कहीं है। इसको जो है तो थोड़ा सही जगह लगाए। हाँ इसका कब से गिर गया है, हो गया, एक ठे पर्याप्त है, वो उसकी दिक्कत नहीं है, साउंड वाउंड की, वो सब सही चल रहा है, एक ठे पर्याप्त होता है। वो तो एक मेरा था तो मैंने अपना भी आपको दे दिया था, इसलिए बीच में टोकन जी एक लगा। हाँ दोनों से हो गया लगाई से। अभी कुछ सवाल है मेरे। हाँ इसे एक हमारे दिमाग में ये बात आ गई, जैसे आपने कहा कि ये हिंदी भाषा नहीं है, ये जो है दो भाषाओं का, ये कई भाषाओं का कलेक्शन है कह सकते हैं। तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात हुई। अब इसमें ये समझना है, हम भी बैठ लेते हैं बगल में, शायद आप साथ फोटो हो जाएगी मेरी। अब हमें इसमें ये समझना है कि ये किन लोगों ने ये ऐसा महान कार्य किया कि हम आंचलिक कई भाषाओं को इकट्ठा करें, जिससे एक ऐसा कम्युनिटी बन पाए, जिसे एक इंटरनेशनल एक ऐसी भाषा बन जाए जिससे सबके काम आए, ये कॉमन भाषा हो जाएगी। यही भाषा आपकी सबके लिए हो गई। अभी तो आपकी अपनी निजी है, आपकी अपनी निजी है। तो ये प्रयास किन लोगों का था, कब था, किसने किया? ये तो प्रयास 1900 के आसपास आया जी। 1900 के आसपास आया। 2-3 भाषा वैज्ञानिक इसमें उन्होंने सोचा ये कि जब हमारे प्रांतों की, और प्रांतों में भी 2-2 और बोलियों की भी उपबोलियां हैं, तो जैसे आपका ये बघेली क्षेत्र है, तो इसमें भी कई उपबोलियां हैं। कोई रिमही में बोलता है ना, कहाँ जाते हैं या कहाँ जाइत हैं, तो वो गहोरा में बोलेगा कहाँ जाता, क्योंकि वहाँ आप या अपना शब्द नहीं है गहोरा में। तो वो क्या बोलेगा, कहाँ जाता, कहाँ जाते हैं। तो जुड़ाल में, जुड़र की बघेली में बोलेगा कहाँ जाते इस। तो सतना में बोलेगा कहाँ जाते हैं। बहुत सही। तो इस तरह की जो क्रियाएं बदलती जाती हैं, तो बोलियों में बहुत अंतर फासले आ जाते हैं कि एक दूसरे को समझते नहीं। तो ये जो हमारी
और वो हट्टपभ्रंश के बाद हिंदी बनना शुरू हुई सन 1000 के आसपास। जी। तो सबकी अलग अलग बोलियां थी। अभी बड़े बड़े दुनिया में चर्चित हुए ऐसी बोलियों का साहित्य है। आप क्या समझते हैं रामचरितमानस को अवधी में लिखा गया। तुलसी ने अवधी में लिखा और सारी दुनिया में जाना गया। कबीर की तो वो एक भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा वो भाषा है। ये सोच के समझ में आता नहीं, इसी देश में देश का ही विरोध करने वाले भी तो बैठे हुए हैं। हाँ। जो देश हित की बातें हैं तो उनके विरोधी बहुत सारे लोग खड़े हैं। अभी की चर्चाएं पीछे आपने सुना, कौन धारा हटाई गई, क्या किया गया, तो उसमें कितना हाँ, जिनसे रिलेशन नहीं था वो लोग आगे आए। तो हमें तो ये राम मंदिर, हमें उम्मीद तो नहीं है कि हम अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जी। फैलाव, इसका विकास, इसकी उन्नति, इसकी प्रगति तो अपने आप में राष्ट्रभाषा बताती है इसे। जी, जो हमारी किताबों है, ये जो हमारे नोट में जो कई भाषाएं बोलेंगे जो कई भाषाएं भाषाएं हाँ, तो सब भाषाएं हैं। हाँ, 18 भाषाएं हैं। हाँ, अब भोजपुरी को 13वीं सूची में दे दिया गया। ये भाषा है। जी। मैथिल के कवि विद्यापति। हाँ। अब हिंदी के कवि नहीं है। अब वो मैथिली के कवि हैं। क्यों, मैथिली को भी ले लिया ना, भोजपुरी को लिया। अब तो बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि वो हमारी भी बोली या जो प्रांत की, इसको भी 8वीं सूची में रखा जाए। 13वीं नहीं, 8वीं सूची में रखा जाए तो हमारी भी भाषा हो जाए। यानी जैसे बघेली को हम भाषा कहते हैं। अरे भाषा, ये बघेली को भाषा कह तो देते हैं दौड़ में, लेकिन भाषा के मानक नहीं पूरी कर पाते बघेली। इसको बहुत समय लगेगा। बघेली को भाषा बनने में बहुत समय लगेगा। उसके मानक तो पूरे करेगा। जी। ये है बिल्कुल। मतलब आज हमने जाना कि जो अपनी हिंदी भाषा है वो जो है तो एक तरह से एक बोली को उठाया गया। हाँ, एक उसका नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली से भाषा बनी। उसी समय जबकि अवधी भाषा थी और ब्रज भाषा थी। जी। तो भाषा से नहीं उठाया हमने, उस बोली को उठा करके उसके क्रियाकारक हमको बोलने में सरलता है और बहुत अच्छा इसका अब बढ़िया इसका व्याकरण है। जी। तो इस तरह से इसको स्थापित किया। और आप समझें, आप बिहार का आदमी और छत्तीसगढ़ का आदमी आपस में बात कर सकता है, खड़ी बोली की बात कर सकते हैं। ये बात हुई। जी। तो इसका खड़ी बोली ही नाम था, कुछ दूसरा नाम नहीं। जगह बाकी भाषाएं जो अपनी बोलियां हैं जगह के नाम पर हैं। हाँ, और ये अपनी जो खड़ी बोली है। हाँ, अभी हाँ, ये खड़ी पड़ी लोग बोलते हैं। हाँ, तो खड़ी बोली, खड़े वर्ण, खड़ी बोली को हम बोली हो गई, खड़ी भाषा हो गई। खड़ी भाषा, मुझे लगता है कि ये जो वर्ण लिखे जाते हैं वो खड़े खड़े। जी। इसलिए ऐसा है। बाकी की लिपियों के कारण खड़ी बोली। हाँ। नहीं तो बोलियों को तो उनकी जगह के हिसाब से लिएगा। ब्रिज की ब्रिज भाषा कहलाई, भोजपुरी भोजपुरी कहलाई। तो पर ये जो अब आपकी बघेली स्थान थोड़ी है। बघेल खंड में है बघेली बोली। बघेल खंड है जी। बघेल खंड कहीं घोषित है, कोई राज्य है, कोई बघेल खंड कोई राज्य है, कोई संभाग है, कोई जिला है, कोई नगर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर अघोषित चीज है। तो वो फिर बघेल राजाओं का राज रहा। हाँ, पर आज तक उन्होंने नाम नहीं दिया जगह का। तो नहीं, बघेलखंड आज मैं जानता हूँ कि बघेलखंड का नाम का हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन कोई ऐसा एड्रेस टाइप में टाइप मिलता नहीं कि बघेलखंड का ये पिन कोड है, ये जगह है, ये एरिया है, ये जिला है, ये। जी। हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा नहीं है। वो एक अघोषित सा कुछ है कि लोगों ने जिलों को जोड़ करके इतने हजार
विंध्य क्षेत्र तो था, तो पर बघेल क्षेत्र नहीं। हाँ विंध्य था, नहीं रह गया, लेकिन बघेल हाँ विंध्य था जी। और वो विंध्याचल के कारण, हाँ विंध्य पर्वत श्रेणियों के हाँ, कारण, उसमें बहुत एरिया थी। विंध्याचल विंध्या पर्वत श्रेणियाँ ऐसा हाँ, पहले, जबकि ये बघेल राज्य था, लेकिन बघेल को कोई जगह नहीं दी गई, नहीं कि दी कोई गई, तो जगह कोई होती कि जहाँ ये कहलाता कि हम हाँ अब जैसे बघेल खंड जा रहे हैं या बघेल खंड में रहते हैं। अब जैसे एक शहर का नाम है कन्नौज, हम्म, वहाँ की बोली बानी को कन्नौजी कहते हैं, जी जी। है ना। तो ये मेरठ वाली अब मेरठी जैसे नहीं कहलाती, खड़ी छत्तीसगढ़ मेरठ वाली में मेरठी नहीं, कोई- मेरे वो खड़ी बोली कहलाई, मेरठ वाली हाँ खड़ी बोली, मेरठी नहीं कहलाई। नहीं मेरठी नहीं, जी किसी नाम शहर से नहीं आई जी। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरह से और फिर इसको नाम हिंदी दिया गया, हिंदुस्तानीकरण, हिंदी नाम दिया गया क्या? हाँ, इसका नामकरण कैसे किया गया? किसका? खड़ी बोली का नाम तो था ही था, नाम कहाँ से था? कहाँ का? इसे मेरठ की जो अपनी मेरठी ना कह के वहाँ जो बोली जाती है उसका नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली जी। हाँ। अब वही खड़ी बोली हम हिंदी कहते हैं। हाँ अब हम खड़ी बोली को हिंदी कहते हैं। हिंदी नाम किसने दिया? हिंदी नाम किसने दिया? वो नाम सब तो- पूछा आपने। नाम तो था नहीं, वो तो खड़ी बोली थी। नहीं न नाम था न कोई भाषा थी, जी लेकिन इस समूह का नाम था हिंदी। हाँ, वो भी इस नामकरण समूह का तो वो किया अब गया। हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, हाँ, ये हिंदू, सब हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन ये 18 बोलियों का समूह है। क्योंकि वो लंबी एरिया थी और हिंदुस्तान की और थी, हिंदुस्तान है, इसलिए इतना हिंदू अच्छा है नाम वो। दिया गया, नाम तो दक्षिण करण किया भारत गया। छोड़ दीजिए, इधर सब कुछ वही रहा है। हाँ हाँ जी तो उसका नाम हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जी, नामकरण किया गया ना, ये गया। हाँ, तो इस नाम तरह था से नहीं, नाम रखा गया, हिंदी नाम हाँ, रखा गया अब हिंद, जी। हाँ, कारण कोई भी हो, हाँ, तो नामकरण हाँ, किया गया। हाँ, खड़ी बोली हिंदी कही जाने लगी, हिंदी नाम कही हो गया, हाँ। खड़ी बोली से हिंदी हो गई। हाँ, जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी जी जी, ठीक, आप लेट ना हो जाए। हाँ, एक निकाल दी जाए। क्या है ना कि शुरू में थोड़ा सा फिर सब्जेक्ट आते रहते हैं बहुत सारे।